मैं अपील करता हूँ कि हुकूमत के अदारों को मेरे जो बच्चे हैं मुझे वापस दिलाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत सारा मैंने पहले भी अपील किया, अभी भी अपने सरकारी इदारों को अपील कर रहा हूँ, खुदारा मेरे बच्चों को वापस दिलाएं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आपने ये जो क्लिप देखा है, ये गुलाम हैदर का आज का एक ऑफिशियल क्लिप है, जो कि पाकिस्तान के तमाम न्यूज टीवी चैनल्स और इसके अलावा न्यूज़पेपर्स में रिलीज किया गया है। और इस वीडियो जो मुकम्मल क्लिप है, मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। ये ऑफिशियल क्लिप है जिसमें उन्होंने अपील की है, हुकूमत पाकिस्तान से बराह रास्त अपील की है। और उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी साहब से उन्होंने अपील की है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से उन्होंने अपील की है। और साथ ही साथ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अब्बासी साहब से और निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस मकबूल बाकर साहब से भी उन्होंने अपील की है। और दीगर जो हमारे हुक्मरान है, पुलिस या दीगर इदारे, उनसे भी उन्होंने बराह रास्त अपील की है कि भारत से उनके बच्चे वापस लाए जाएं। अपील में मजीद उनका क्या कहना है, मुकम्मल तफसीलात चूंकि वो पूरा बैकग्राउंड बता रहे हैं, वो आपके सामने रखूंगा। साथ ही साथ चूंकि उन्होंने यहाँ से अपने वकील रोशन अलीम के साथ उन्होंने जाना है इस्लामाबाद, ताकि ऑफिशियल जो काम है, यानी कि फॉरेन ऑफिस, हाई कमीशन और दीगर, वो उन दफातर से, उन ऑफिस से किया जाए। उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मुकम्मल तौर पर कुछ तैयार कर रखे थे रोशन अजीम साहब ने, और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे जो वेरिफिकेशन के, वो गुलाम हैदर साहब की मौजूदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। जो मुझे पता चला है, वो डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल होने के बाद, जैसे ही उनके वेरिफिकेशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा, तो उसके बाद फिर वो अपने वकील रोशन अजीम साहब के साथ जाएंगे। फिल वक्त गुलाम हैदर 3-4 दिन से अपने गाँव में है, लेकिन चूंकि उनका निकाह वहां हुआ था और उसके बाद फिर उनकी जो वेरिफिकेशन है वो यकीनन वहां से होगी। निकाह के बाद की जो हमारा एक बायोडेटा है, कौमी बायोडेटा या नादरा का बायोडेटा भी आप कह सकते हैं, उसके बाद फिर आगे जो है वो मरहला शुरू होगा, ताकि बच्चे वापस लाने के हवाले से क्या कुछ इकदाम किए जा सकते हैं। मैं मुकम्मल आपको वीडियो आगे चलकर दिखाता हूं, लेकिन कुछ डेटा है जो कि ये तस्दीक करता है कि गुलाम हैदर की बीवी जो है वो आज भी जो है वो सीमा हैदर है। और उनके ना तो कोई ऑफिशियल कहीं तलाक हुई, ना ही वर्बली कहीं तलाक हुई। और उसके बाद फिर चारों बच्चे, उनका पूरा जो एक हमारे कौमी डेटाबेस के ऊपर जो रिकॉर्ड मौजूद है, आज भी वो इसी तरह रिकॉर्ड मौजूद है कि बच्चे भी गुलाम हैदर के और सीमा हैदर भी गुलाम हैदर की बीवी है। सीमा हैदर की जो हमारे डेटाबेस के मुताबिक जो एज है, उसकी है 1 जनवरी, यानी कि 1 जनवरी 2002 की उसकी डेट ऑफ बर्थ है। और वालिद का नाम लिखा हुआ गुलाम रजा, और जरीना जो है इनकी वालदा का नाम लिखा गया है। और उनका पूरा शनाख्ती कार्ड नंबर और पूरा बायोडेटा है। अच्छा, उसके बाद हम गुलाम हैदर की चूंकि वाइफ हैं, और गुलाम हैदर की वाइफ ही दर्ज की गई हैं यहाँ पर, और गुलाम हैदर साहब के वालिदैन के नाम भी लिखे गए हैं, और इनका मुकम्मल एड्रेसेस और तमाम जो बायोडेटा मौजूद है रिकॉर्ड पर, उसके हिसाब से जो वो लिखा गया है। अच्छा, अब हम आगे आते हैं, क्योंकि गुलाम हैदर के 4 बच्चे हैं। उनकी चारों बच्चों की जो डेटाबेस के हिसाब से गुलाम हैदर की ही प्रॉपर्टी है, गार्डियनशिप भी उनकी है, तमाम रिकॉर्ड के हिसाब से गुलाम हैदर के बच्चे हैं। तो उस दस्तावेजात के मुताबिक क्या क्या चीज तफसीलात हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले है फरहान अली, जो कि गुलाम हैदर के बेटे हैं, और उनकी वालदा का नाम सीमा है। और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है, वो है 1 जनवरी 2018 इनकी है। और उसके बाद फिर बेटी है, वो है, उनका नाम है फरवा, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 27 दिसंबर 2018 फरवा है। और उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर जो बच्चा है, बेटी है, वो है फरवा बतूल और फरीहा बतूल। और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 23 दिसंबर 2019। और उसके बाद फिर जो आखिरी बच्ची है, वो है फरहा बतूल, और उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है 2 जनवरी 2021 जो है इनकी जो नादरा डेटाबेस के हिसाब से इनकी जो है वो साल डेट ऑफ बर्थ है। और इनके जो दस्तावेजात सामने आई हैं, उसके मुताबिक ये चारों बच्चे गुलाम हैदर के, और सीमा अब तक के इनके निकाह में मौजूद है। अच्छा, अब हम आते हैं कि गुलाम हैदर के बच्चे वापस किस तरह है, और उसके बाद फिर उन्होंने ये अपील की क्यों है गवर्नमेंट से। आपको याद है कि जिस तरह रोशन अजीम साहब बताते रहते हैं, वो खुद भी बताते हैं कि अगर यहाँ पर मौजूद किसी भी मकाम पर अगर बच्चे चले जाते हैं या कहीं इशू होता, तो उसके बाद फिर यहाँ के जो हमारे इंटरनल जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी कार्रवाई के बाद ये मामला आसान हो जाता है कि गुलाम हैदर के बच्चे आ जाते हैं। कल भी हमने आपको वीडियो में बताया था कि गुलाम हैदर या उसके बाद फिर खासतौर पर गार्डियनशिप के हवाले से जो बच्चों की हवालगी का इशू है, उसके हिसाब से पंजाब में कानून मौजूद है, उस पर यहाँ पर अमल दरामद भी किया जा रहा है।
सिंध में तरमीम होना बाकी है, लेकिन अब भी कानून यहाँ मौजूद है कि गार्डियनशिप बेसिकली वो होगी किसके पास, यानी कि बाप के पास जाएगी या माँ के पास जाएगी। अब माँ चली गई है तो उसके बाद फिर अब बच्चे बाप को मिलने चाहिए। इस कानून के ऊपर और इस जो तरीकाकार है उसके मुताबिक गुलाम हैदर साहब ने आगे चलना है और अपने बच्चों को वापस लाना है। अब उन्होंने जो अपील की है बुनियादी तौर पर वो अपील अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ऑफिशियल अपील पहली बार उन्होंने इल्तिजा की है कि आप मेरी मदद करें। वो कहते हैं जी मेरी शादी जैकोबाबाद में हुई और उसके बाद फिर मैं कराची शिफ्ट हो गया था, काफी अर्सा यहाँ रहा। यहाँ रहने के बाद मैं जो है वो चला गया था सऊदी अरब, 4 साल वहां मुकीम रहा। 10 जनवरी को मेरी जो वाइफ है उनसे अचानक राब्ता खत्म हुआ। कुछ दिन के बाद मुझे पता चला कि वो भारत में है और उसके बाद फिर इस वक्त तक यानी कि तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं वो और उनके बच्चे भारत में मुकीम हैं। तो मेरे पास कोई ऐसी ऑप्शन या कोई ऐसा सोर्स मौजूद नहीं है जिसकी वजह से मैं अपने बच्चे वापस लाने के लिए कोशिश कर सकूं। चूंकि मैं पाकिस्तानी नेशनल हूं, सऊदी अरब में मजदूरी करता था, मुलाजमत करता था, रोजगार के सिलसिले में वहां गया था, तो अब मैं मुलाजमत छोड़कर बच्चे वापस लाने के हवाले से पाकिस्तान आ चुका हूं। तो लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मेरी इस सिलसिले में मदद करे और उसके बाद फिर गवर्नमेंट उनके बच्चे जो है खासतौर पर उनको वापस दिलवाए। बॉर्डर पास पार है, भारत पे मुकीम है और हुकूमत पाकिस्तान उनकी मदद करे। अच्छा, ये जो है उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है कि हमारे हुकूमती इदारे जो है नोटिस भी लेते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी जब ये इनकी न्यूज फैलेगी और यकीनी तौर पर अब पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑफिशियल न्यूज चैनल के ऊपर इनकी खबर चलेगी और बल्कि इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ चैनल्स पे ब्रेक भी हो गई होगी, तो उस पर भी नोटिस मुमकिन तौर पर लिया जा सकता है। आर्मी चीफ चूंकि हमारे जो इदारे हैं खासतौर पर उसमें एक मैकेनिज्म और भरपूर जो मैकेनिज्म है वो हमारे आर्मी का है, तो आर्मी चीफ से भी अपील की गई है कि वो हमारे इदारों से कोऑर्डिनेशन करके, भारत की सरकार से कोऑर्डिनेशन करके उनके बच्चे वापस लाने में हमारी मदद करें, ताउन करें। और साथ ही साथ उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के साथ सिंध गवर्नमेंट और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से भी अपील की है कि वो भी उनकी इस तरह मावनत करें कि चूंकि कराची में बच्चे मुकीम थे और यहाँ से ही वो मिसिंग हुए, उनकी माँ यहाँ से लेके चली गई, तो लिहाजा सिंध हुकूमत निगरान जो सेटअप है केयर टेकर वो और साथ ही साथ हमारी जो सिंध हाई कोर्ट है वो इस सिलसिले में इनकी मदद करे। उम्मीद है कि इस सिलसिले में जो है वो मदद की भी जाएगी। दूसरी ये है कि यहाँ से अगर यानी कि पाकिस्तान से अगर सरकारी सतह पर इंडिया की गवर्नमेंट से बात की जाती है तो उम्मीद है कि बच्चे वापस भेज दिए जाएंगे। आपको याद होगा कि जब एक अपर लेवल पर जब बात हुई खासतौर पर जो है अभिनंदन के हवाले से, तो वो तो अटैक करने के लिए आया था, हमला करने के लिए आया था और यहाँ पर जब पकड़ा गया तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने उसको पूरे एक समझ लेके इज्जत एहतराम के साथ वो वापस कर दिया। तो ये तो मासूम बच्चे हैं, निहत्ते बच्चे हैं जिनके हाथ में ना कोई साजो सामान, ना कोई हथियार और ना ही इस किस्म की सोच वो जो है इंडिया में मौजूद हो। तो उम्मीद है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है गुलाम हैदर की इस अपील पर और ये वाली जो खासतौर पर ऑफिशियल तरीके से पहली बार गुलाम हैदर की तरफ से अपील की गई है पाकिस्तान की हुकूमत से, इदारों से, आर्मी चीफ से, तो उम्मीद है कि आर्मी चीफ जो है अपने एक शहरी की दर्दमंदाना अपील पर जो है वो उनके साथ ताउन भी करेंगे और नोटिस लेकर अपने तमाम जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको पाबंद करेंगे कि इनके बच्चे किस तरीके से वापस आ सके। आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। गुलाम हैदर की पूरी बात सुनिए। मैं गुलाम हैदर हूँ, जगमाबाद का रहायशी हूँ। कराची में तवील अरसा रहा, बीवी बच्चों को छोड़कर मुलाजमत के लिए, जॉब के लिए सऊदी अरब गया था और उसके बाद 10 मई को बच्चों को बीवी लेकर भारत गई। न जाने क्या मसला है, मैं काम काज छोड़ के ये वापस आया हूँ। मेरे वकील ने मुख्तलिफ के इदारे में ख़त लिखे हैं मगर कोई जवाब अब तक नहीं आया। मैं हुकूमत से पुरज़ोर अपील करता हूँ कि मैं ख़ुद कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कि ये दूसरा मुल्क है, दूसरे देश में है। हुकूमत मेरी मदद करें, मेरे बच्चों को वापस करें। मैं बार बार अपील करता हूँ आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से, वज़ीर आला सिंध से। मैं अपील करता हूँ कि हुकूमत के अदारों को मेरे जो बच्चे हैं मुझे वापस दिलाएं। बहुत शुक्रिया। बहुत सारा मैंने पहले भी अपील किया, अभी भी अपने सरकारी इदारों को अपील कर रहा हूँ, खुदारा मेरे बच्चों को वापस दिलाएं।